हाय, आई एम सीमा। एंड आज जो है हम हमारी मैथ्स की क्लास करेंगे। कल हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना बताया था आपको एक शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो आज जो है हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के आपके क्वेश्चंस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। कल मैंने आपको एक मेथड से तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया, बट कुछ प्रॉब्लम भी है इसमें कि आप जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप कैसे निकालोगे। तो वो भी मैं आज आपको एक दो मेथड और बताऊंगी। ठीक है, बट कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैं तरीका बताऊंगी उसी तरीके से निकालिएगा तो आपका जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बट उससे पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो वीडियो को देखिए। एंड जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके सब डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, तो आज हम हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसके क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो मैं आज आपको करवाऊंगी। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको रूट में दे दिया। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चंस दे दिया, अब आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको पता है कि ये देखो जो पॉइंट वाली संख्या होती है ना, पॉइंट वाली, इसमें जो है सब में बराबर का पॉइंट है ना, पॉइंट आप मानो ही मत कि इसमें पॉइंट है, पॉइंट को मानो ही मत कि पॉइंट है। अगर पॉइंट मानो तो भी आप इसका कैसे सॉल्यूशन करोगे। देखो 0.49 किसका रूट है आपको पता है, 0.49 जो है ये किसका है, 0.7 का स्क्वायर है ना ये 49। अब देखो 0.25 किसका है, 0.5 का। पॉइंट लग रहा है उसके बाद दो संख्या है ना, पॉइंट एज इट इज लगाते रहो। प्लस अब देखो 0.81 किसका रूट है, 81 जो है वो किसकी स्क्वायर है, 0.9 की। 0.36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.6, ये 6 का है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको है, पॉइंट सेम जगह पॉइंट हटा दो, पॉइंट ये मानो ही मत की है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसमें आपका क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, एलसीएम कैसे लोगे आपको पता ही है। अगर आपको नहीं आता ये तो सीधा हो जाएगा 5 6 30, क्योंकि जो है वो 2 तिया, अब देखो इसमें 2 में भाग जाएगा 3 का, अब एक बार 3 का चला जाएगा और एक बार फिर 5 का, तो 2 तिया 6, 6 5 30, आपको पता है 30 ही आएगा। तो 5 6 30 और 6 7 42, ये आपको इसने मल्टीप्लाई किया इसका सॉल्यूशन, 6 5 30 और 5 नी में 45। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे हम, तो 5 2 7 और 4 8, ये आ गया आपका नीचे 30। अब ये 3 की टेबल से कट रहा है तो काट दो आप, अगर 3 की टेबल से अगर काटना चाहते हो तो ये आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 नी में 27। अब इसमें 10 का भाग दे दो, अब इसमें नहीं कटता ना, तो अब 10 का भाग दे दो, 10 दूनी 20, बाकी आपकी रिमाइंडर बचा 9 और ये आ गया 10। तो आपका आंसर हो गया सी इज़ योर राइट आंसर। आपके क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो भी पूछ सकते हैं आर्मी स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट तो मैंने आपको निकालना बता दिया। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई भी आपको वर्गमूल या वर्ग डायरेक्ट पूछा जाता है, तो कल मैंने मेथड बताया आपको उसी से करना है। अगर आपको इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आपका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको सोल्व करवा रही हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको भी पता है हमारी क्लास का मोटिव क्या है। हमारी क्लास का मोटिव है आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप अपने कंसेप्ट को भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको ये दे दिया 1 1 10 1/4। दूसरे क्वेश्चन में आपको ये दे दिया, तो हमेशा आपको पता है ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, मिक्स फ्रैक्शन दे दिया आपको, सिंपल फ्रैक्शन में सोल्व करना है। तो 110 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले अंदर वाला सोल्व करोगे बाद में ही तो रूट करोगे। तो 110 को 4 से करोगे कितना हो जाएगा आपको, 440। 440 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपको, 441। 441 और नीचे 4। अब 441 जो है वो आपका किसका
रूट है 441 जो है ये इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा 21। 441 आपका 21 का रूट है। अगर नहीं आता तो आपको जो है मैंने पहले भी बोला था 30 तक आप लर्न कर लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि 30 तक के ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको मेथड बताया था उससे निकालेंगे, ठीक है। बट लेकिन 30 तक ऑलमोस्ट सब बच्चे जो है वो लर्न कर लेते हैं, इसलिए उनको याद रहता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस में आता है तो ऑटोमेटिक भी लर्न हो जाता है। तो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। अब 2 को 21 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 0 और 2 पाँचे 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 10.5, ठीक है। 10.5 इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो वो तरुणा पब्लिकेशंस की जो आर्मी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल बुक्स भी हैं, तो वो यहाँ से बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। जो बुक्स हैं वो बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। आपको फिर और कुछ भी स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमारी बुक्स जो है वो पढ़ने के बाद, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो सब आपके एग्जाम में आर्मी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, मैं वही क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। मैं कोई भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐसे नहीं करवा रही जो आपके एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। इसलिए ये मत समझना कि ये कोई भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में नहीं आएंगे, आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आपके एक ये भी टाइप आ सकता है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो अगर आपके एक चीज मैं बता देती हूँ, यदि आपके अगर इनटू पूछता है डिवाइड पूछता है तो आप क्या करोगे, आपको जो है स्क्वायर आपका फैक्टर मेथड से सोल्व करना होगा, एक दूसरे मेथड से सोल्व करना होगा आपका स्क्वायर। या क्योंकि इसमें आपको ये पूछा है कि आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, आपको उसमें कुछ कमी है, उसमें या तो कुछ गुणा करना है या कुछ भाग करना है। अगर गुणा करना है भाग करना है तो आप फैक्टर मेथड से निकालोगे उसको क्वेश्चन को, और यदि आपका कुछ प्लस करना है और या कुछ माइनस करना है वो आप डिवीजन मेथड से निकालोगे। किससे निकालोगे, डिवीजन मेथड से, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी जो है आपके क्वेश्चन किसका है, फैक्टर मेथड का, कि क्या संख्या ऐसी है जो मतलब उसमें भाग देनी पड़ेगी कि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम पहले जो है वो 1008 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। देखो पहले हम फैक्टर निकालते हैं इसके, 2 5 10 0 और 2 चौके 8, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। यह आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर इसमें 2 का चला जाएगा, 2 छिक 12 और 2 तिया 6। अब इसमें किसका जाएगा, 3 का। अब किसका जाएगा, 3 का, 3 का जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 7 21। ये देखो अब मैं एक बार ये इरेज कर रही हूँ, ये देखो। अब देखो एक चीज़ देखो, फैक्टर आपके क्या बन गए, 2 फैक्टर बन गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7। देखो 2 का जोड़ा उसमें से हम 1 2 उठा लेते हैं, 2 का जोड़ा उसमें से 1 2 उठा लेते हैं, 3 का जोड़ा उसमें से 3 उठा लेते हैं। यहाँ पे अकेला आपका क्या है, 7। तो अगर आपको मल्टीप्लाई पूछे तो आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 7 का भी जोड़ा बन जाएगा, 7 का जोड़ा बन जाएगा तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आप 2 2 3 और 7। अब आपको यहाँ पे डिवाइड पूछा है तो इस 7 को आपको खत्म करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 7 से भाग देना होगा। तो आप क्या करोगे, 7 से भाग दे दोगे, 7 खत्म हो जाएगा। अब आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 2 2 3, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। ये जो है वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो आप जो है वो इसको हटा दोगे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7। कि आप क्या डिवाइड करोगे, यहाँ पे 7 डिवाइड करोगे,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया ये? देखो अब एक क्वेश्चन और, एक बाग में 1024 आम के पेड़ हैं। बाग में लाइनों की संख्या उतनी है जितने इस लाइन में पेड़ हैं। बाग में लाइनों की संख्या बताइए। अब आपको ये बोल दिया कि एक बाग में 1024 आम के पेड़ हैं, ठीक है। अब बाग में लाइनों की संख्या उतनी है जितने इस लाइन में पेड़ हैं, तो मतलब आप दोनों को, बाग में लाइनों की संख्या भी उतनी है और लाइन में पेड़ भी उतने हैं, तो उतने ही पेड़ों को उतनी ही लाइनों से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके बाग के लाइनों की, तो आपकी जो है वो ये आम के पेड़ आ जाएंगे, ठीक है। आम के पेड़ आ गए, आपके आम के पेड़ है 1024, मतलब आपका वर्गमूल स्क्वायर जो है आपका वो 1024 दे रखा आप इसने। अब इसका आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है कि बाग में लाइनों की, इसका ये किसकी स्क्वायर है वो बतानी है आपको। बाग में लाइनों की संख्या बताइए। बाग में क्या बताना है आपको, वर्गमूल बताना है कि बाग में लाइनों की संख्या क्या है, ये किसका मतलब स्क्वायर है 1024, आपको वो बताना है। तो जो आपका निकल के आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये वाली स्क्वायर आ जाएगी 1024, ठीक है। अब देखो आपको 1024 बाग में लाइनों की संख्या, अब आपको पता है ये कल मैंने आपको मेथड बताया था कि आप कैसे जो है वो क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अब 4 देखो, आपका 4 जो है वो किस किस संख्या का स्क्वायर हो सकता है, या तो उसका यूनिट डिजिट 2 या 8, ठीक है, उस संख्या का। ये एक बार छोड़ दो, अब आप उठा लो 10 को। 10 जो है ये किन दो स्क्वायर के बीच की मतलब डिजिट है, एक तो 9, 9 आपके किसकी हो गई, 9 हो गई 3 की, और एक हो गई 16, 16 हो गई आपके 4 की। तो यहाँ पे 3 तो आएगा ही आएगा। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, ऑब्वियसली इसकी तरफ जाएगा, तो ये इसकी तरफ जाएगा और ये 2 की तरफ जाएगा, क्योंकि छोटा वाला है तो छोटा वाला ये 1024 जो है वो किसकी स्क्वायर है, वो 32 की, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 32। तो आपका आंसर की मतलब बाग में लाइनों की संख्या भी 32 है और लाइनों में पेड़ भी 32 है, ठीक है। हर एक लाइन में जितने इस लाइन में पेड़ हैं, लाइन में 32 जो है वो संख्या है, मतलब 32 लाइन है और उसमें हर लाइन में 32 पेड़ हैं। तो इसलिए उसमें क्या है कि 32 को आपने 32 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 1024 आम के पेड़ आ गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो डोंट वरी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन स्किप करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। देखो 9, अब ये 81 किसका स्क्वायर है आपको पता है, 9 का, 9 का पता है ना आपको। अब देखो नेक्स्ट चलोगे आप 40 प्लस 9 नम नम 81, 81 किसका स्क्वायर हो गया 9 का। अब 40 और प्लस 9 आप करोगे 49, 49 आपका किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। कोई डाउट इसमें, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, मैं बहुत इजी तरीके से ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने की, ठीक है। और अपनी स्टडी जो है उसको रोकिएगा नहीं, उसको कंटिन्यू रखिएगा, इसीलिए हम आपको जो ये स्पेशल बैच जो है वो स्टार्ट किया है हर उसका टॉपिक वाइज। सो टॉपिक वाइज क्लासेज जो हैं उसको इग्नोर मत करिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। आपको अभी लग रहा है कि बेनिफिशियल नहीं है, बट जब आप पूरा क्लास ले लोगे ना तो आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये क्लास बहुत बेनिफिशियल थी। अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 294 को 294 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा या भाग किया जाए। अब इसमें देखो आपको गुणा या भाग दे दिया, तो ये भी आपको मैंने बताया था, यदि आपको गुणा या भाग पूछा जाता है उससे यदि आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो आप क्या करोगे, तो आप फैक्टर मेथड से सोल्व करोगे, आपको पता है। तो फैक्टर मेथड से सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 294 के फैक्टर करोगे,
तो सबसे पहले 2 का, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 साते 14। फिर 3 का, 3 चौके 12 और 3 निमे 27। फिर किसका, 7 का, 7 7 49 और फिर 7 का। अब देखो इसके फैक्टर देखो, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। देखो अब देखो 7 का तो पूर्ण जोड़ा है ना, तो 7 को तो कोई शिकायत है ही नहीं। शिकायत है इन दोनों को, ये दोनों बोल रहे हैं कि 7 ने तो अपना एक जोड़ा कंप्लीट कर लिया, हमें भी अपना जोड़ा चाहिए, इसको एक 2 चाहिए और इसको एक 3 चाहिए ना, तभी तो इसके जोड़े कंप्लीट होंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई पूछा है तो आपको क्या करना होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो आप ये 6 तो है ही आपके पास, अब एक 6 से या तो आप 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप सीधा 6 से ही कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 6 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, किससे, आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो ये ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ, बिकॉज ये सॉल्यूशन जो है वो क्वेश्चंस के बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अभी चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी क्वेरी हो किसी भी टाइप की तो आप पूछ सकते हैं कोई। ठीक है, अभी देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने गुणा या भाग का तो सीख लिया, फैक्टर मेथड से सोल्व करेंगे। अब हम डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको घटाने की विधि आ गई। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, क्या है? तो ये बोल रहे हैं कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इसमें से घटाएंगे तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अब देखो आप डिवीजन मेथड कैसे करोगे। देखो डिवीजन मेथड हमेशा करोगे, इस संख्या को लिख लोगे 63,520। हमेशा इसमें क्या होता है, आपके दो दो के जोड़े बनते हैं। ठीक है, ये एक अकेला रह गया, कोई बात नहीं, अकेला रह गया तो। अब देखो हमेशा इसका जो मतलब सॉल्यूशन है वो किस पे होता है, वो स्क्वायर्स पे होता है। इस पे हमेशा हम 4, 9, 16, 25 ये लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, अब देखो 6 से छोटी स्क्वायर कौन सी है, अगर इसके बराबर होती है तो बहुत ही बड़ी है। 6 से छोटी क्या है, 4, और 4 किसकी स्क्वायर है, 2 की। तो आप 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ करोगे और ये 2 दूनी 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 में 2 ऐड कर दोगे। अब 6 में से 4 गए, 2 बचे। अब आप अगला जोड़ा उतार लो, इसमें हमेशा आपके जोड़ा उतरेगा। 2 और 2 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, 2 और 2 क्या हो जाएंगे आपके, 4, जो कि ऐड हो जाएंगे। अब देखो, अब आप यहाँ पे 4 में क्या ऐड यहाँ पे लिखोगे, उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 235 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो आप देखो 45 को उसी संख्या से करना है, 5 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25, 5 के 20, 20 2 22, ये 225, 235 से 10 का ही डिफरेंस है, तो इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे और यहाँ पे भी आप 5 लिखोगे और यहाँ पे 225 जो मल्टीप्लाई किया है। अब 5 और 5 10, ये आपका आ गया 50। ठीक है, ये आपका आ गया, क्या आ गया, 50। अब देखो 235 और 225। ठीक है, अब इसमें देखो कितना डिफरेंस आ गया, 10 का डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया, 10 का डिफरेंस आ गया, ये आपका 5। ठीक है, अब आप अगला जोड़ा उतार लो। अब आप अगला जोड़ा उतार लिया, ये यहाँ पे इरेज कर देते हैं हम। देखो अब अगला जोड़ा उतार लिया। अब 50 में आप एक बार यहाँ उतार लेते हैं आपका अगला जोड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ ये आप लिखते जाओ, 2 फिर 5 का गया। अब देखो 50 है, अब 50 से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 1020, या तो 1020 आ जाए या इससे कम आ जाए। ठीक है, अब देखो 1 से करोगे तो आपका 501 बहुत कम आ रहा है। अब 2 से करके देखो, तो 2 से आप करोगे इसको तो ये आ जाएगा 500, 2 को करोगे तो ये आ जाएगा 1004। ठीक है, 1004 करोगे
तो ये 1004 और 1020 में कितने का डिफरेंस है? 16 का। 16 का डिफरेंस है, मतलब अगर 502 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमारा 1004 होता तो ये पूरा सोल्व हो जाता, इसका आंसर आ जाता 252, पूरा आ जाता आपका। ठीक है, बट इसमें 16 आपके ज़्यादा ऐड हैं, इसीलिए आपका ये जो है वो पूरा, इसलिए आप 63,520 में से क्या घटाओगे? आप 16 घटा दोगे तो आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, 16 घटा दोगे तो यह क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसमें से 16 घटा दोगे तो। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16। आंसर क्या आ जाएगा? 16। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आपका डिवीजन मेथड। अब देखो एक क्वेश्चन, एक सेकेंड, देखो ये देखो एक क्वेश्चन और। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ये भी देखो, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आप साथ साथ लिखते जाओगे, प्लस फटाफट इसको सोल्व करोगे। 561 प्लस 225 आपकी किसकी स्क्वायर है? 15 की स्क्वायर है। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, प्लस आपको यहाँ पे x ये बताना है। अब 576 में 8 का भाग दोगे, देखो कटता है क्या? तो 8 कटता है ना, ये अगर ये कटता है तो काट दो। 8 कितनी बार कटेगा? 8 7 56, 8 7 56, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16, 8 दूनी 16, ये आपके आ जाएगा यहाँ पे 72। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखो 337 प्लस ये ब्रैकेट बंद, 561 प्लस 15 आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 और 1 6, 6 और 1 7, 576, ये x आपको बताना ही है 72। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब देखो 337 और ये 576 जो आपकी किसकी स्क्वायर होती है? ये 24 की। ठीक है, ये आ गया आपका 72। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 2 3 2 5 1 6, ये आ जाएगा 3 प्लस x इज इक्वल टू 72। 361 किसकी स्क्वायर होती है आपकी? 19 की। ठीक है, x इज इक्वल टू 72। अब 72 में से 19 घटाओगे तो क्या आएगा? 12 में से 9 गया 3, और 12 में से 9 गया 3, 6 में से 1 गया 5, आपका आंसर आ जाएगा 53। कोई डाउट? इतनी तो स्क्वायर आप लोगों को अगर लर्न नहीं है तो आप लोग उस मेथड से निकाल लीजिएगा, जैसे ये 576 की है ये, बट आपको इतनी ये क्वेश्चंस में बार बार आती है ना, तो ये आपको लर्न हो जाती हैं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके आ जाता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके आ जाता है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? पहले वो ले लो। ठीक है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, एक सेकंड, वो होती है आपकी सबसे छोटी 1000। क्या होती है? 1000। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है या क्या आपको लेस करना है? या तो कुछ ऐड होगा या इसमें कुछ लेस होगा, तभी तो वो आपकी परफेक्ट जो है वो स्क्वायर बनेगी। तो इसको आप डिवीजन मेथड से निकालोगे वैसे ही। ठीक है, ये आपके दो दो के जोड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पे किसकी स्क्वायर आ जाएगी? किसकी स्क्वायर आ जाएगी? 3 की। 3 की स्क्वायर 9 होती है ना, तो 3 और 3 यहाँ पे आ जाएगी 9। कितनी बार गया? 3 बार। कितना बच गया? 1। ये आ गया आपके 100। 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब देखो यहाँ पे आप करोगे, कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 62 दूनी कितना हो जाएगा? 62 दूनी ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छिक 12। 124 आ रहा है, 61 से तो बहुत कम हो जाएगा। अब ये देखो 124, 61 तो बहुत कम है, तो आपके क्या करोगे आप? देखो 1024, इसमें 24 ज़्यादा है ना,
मतलब आपको यहाँ पे 124 लाने के लिए आपको 24 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाली संख्या ज़्यादा हो और नीचे वाली कम हो तो हमें घटाना पड़ता है, और यदि नीचे वाली संख्या ज़्यादा और ऊपर वाली कम है, क्योंकि इसमें 124 लाने के लिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो तभी बनेगा ना 124 होगा, 124 लाने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 24। और किस में ऐड करना पड़ेगा? 1000 में। 1000 में आपको 24 ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी 1024 जो है वो आपकी क्या बन जाएगी? आपकी 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। 1024 किसकी स्क्वायर होती है? आपकी 32 की, 32 की स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? ऐड। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, ऐसे कोई भी दे सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जब सेम प्लेस पे हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पॉइंट क्या है इसमें? देखो, पॉइंट आपके सेम प्लेस पे है 2.89। ठीक है, तो 0.8 सेम प्लेस पे इसको आप इग्नोर कर सकते हो कि पॉइंट है भी या नहीं है। तो 225 किसका है? 15 का। 289 किसकी स्क्वायर होती है? 17 की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 15/17। तो आपको यहाँ पे जो है वो पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम प्लेस पे है। तो अगर आप वैसे नहीं करोगे तो वैसे करोगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने जो है वो आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट्स के किस टाइप के आपके आर्मी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, आज मैंने वो करवाए हैं। ठीक है, कल मैं आपको घन और घनमूल करवाऊंगी। तो इससे जो आपके इस टॉपिक में इस जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके यही क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए एंड अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।